जी तो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में नाउन के बारे में समझा था और नाउन के काइंड्स कुछ मैंने लिखे थे। तो उनमें से एक काइंड्स है जो हम अभी पढ़ेंगे, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यही बोला था कि मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा वो बेसिक से लेके एडवांस तक होगी। अभी जो प्रॉपर नाउन है वो हम बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। इसमें से बेसिक टू एडवांस, एडवांस्ड, ठीक है ना। बेसिक से लेके एडवांस तक हम चलेंगे। प्रॉपर नाउन को इस तरह से पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन भी एक नाउन का टाइप से। प्रॉपर नाउन क्या होता है, डेफिनेशन से हम समझते हैं प्रॉपर नाउन है क्या। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। कहते हैं, कह रहा है कि अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसके कहने का क्या मतलब है, कह रहा है कि जो प्रॉपर नाउन है किसी एक स्पेसिफिक खास नाम है, एक खास नाम है किसी खास आदमी का, किसी खास जगह का, प्लेस का, किसी खास जानवर का, किसी खास खास चीज का। ये है, हम समझते हैं। अभी मेरे पास ये है कि इसका नाम है डॉलर। तो डॉलर का ये मार्कर है, तो इसको कहेंगे, ये डॉलर इसका जो है ना वो प्रॉपर नाउन है, डॉलर मार्कर। तो इसका जो नाम है वो प्रॉपर डॉलर। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मेरा नाम है बॉय, बॉय कॉमन नाउन है मेरा। अगर मेरा प्रॉपर नाउन है तो सर बाबर कहेंगे। बाबर जो मेरा नाम है वो मेरा प्रॉपर नाउन हुआ। अभी जब देखें एग्जाम्पल, मसलन मोबाइल, तो मोबाइल होते हैं, जैसे कोई मोबाइल है, ये तो कॉमन नाउन हुआ, ठीक है ना। ये कॉमन नाउन है। हम कॉमन नाउन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर हम इसका प्रॉपर नाउन करें तो प्रॉपर नाउन इसका क्या होगा। ये मोबाइल है, मोबाइल कौन सी, जैसे देखें आईफोन, आईफोन मोबाइल। ये इसका जो है, ये इसका प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। अभी आप चीजों से समझ चुके होंगे कि किसी खास एक शख्स का नाम हो, ठीक है ना, उसी किस खास नाम से उसे बुलाया जाए। अगर घर में उसे कोई नाम दिया हुआ है, उस नाम से उसको बुलाते हैं, तो उस शख्स का जो वो नाम है उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, खास नाम, किसी चीज का खास नाम हो। एक आम नाम होता है, दूसरा खास नाम होता है, ठीक है। A proper noun is the specific name of a particular person, place, animal or thing. It always refers to one particular person. कह रहा है कि ये हमेशा जो रेफर करता है किसी एक खास शख्स को रेफर करता है, किसी खास शख्स को जाहिर करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे देखें, ये अली, ठीक है ना। ये जो अली है ये किसी खास, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, तो इसे कहेंगे अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। जो ये अली है ये स्पेसिफिक पर्सन है, और स्पेसिफिक पर्सन का वो जो नाम है। अब ये रशिया है, ये कंट्री का नाम है। ये कंट्री कौन सी है, रशिया। अब स्पेसिफिक कंट्री है, किसी खास कंट्री है, ये आपको पता है। रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री। देखिए मंडे, मंडे आपको पता है एक खास डे है। मंडे इज द फर्स्ट वर्किंग डे, ठीक है ना। अभी कराची, कराची देखें, ये भी खास किसी सिटी का नाम है, ठीक है ना। इसलिए से पर्टिकुलर कोई सिटी है उसका नाम है। सिटी तो वैसे बहुत से सिटी हो सकते हैं, अगर कराची सिटी, ये प्रॉपर नाउन हो गया। कराची इज अ बिग सिटी, ठीक है। तो गाइस, व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आप समझ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। हमने इसके एग्जाम्पल, उसकी डेफिनेशन मैंने बताई। अब इसमें से कुछ मिसलिनियस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसको समझना बहुत लाजमी है। अभी हमने इसकी बेसिक तो पढ़ ली, अभी हमने इसकी एडवांस पढ़नी। एडवांस ये है कि मैं आपको बता तो रहा हूं कि
बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। वो अभी एडवांस वाला इसका कौन सा पोर्शन है, जो ये मैंने नोट लिखा है, ये देखें, ये नोट, ये नोट, ये नोट, ये याद करने वाली बातें हैं कि मैंने नोट क्यों लिखा है। याद रखें, नोटबुक साथ बैठ के लिखें, ठीक है, नोट करें। ये कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, मतलब कि प्रॉपर नाउन की खसूसियात क्या है। देखें, ये रेफर करता है, याद रखें, इसमें एक पॉइंट बता रहा है कि रिफर्स टू वन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी एक शख्स को या किसी जगह को या किसी चीज को रिफर करता है, जाहिर करता है, किसी एक शख्स को, किसी एक जगह को, किसी एक चीज को ये रेफर करता है, ठीक है ना। एक पॉइंट ये हो गई। दूसरी पॉइंट कह रहा है कि बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स इन इंग्लिश। कह रहा है कि जो ये शुरुआत में से इसका जो भी प्रॉपर नाउन होगा, उसका जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। याद रखना, प्रॉपर नाउन हमेशा शुरुआत में बिगिन करेगा कहीं से भी, सेंटेंस की लास्ट में हो, सेंटेंस के मिड में हो, सेंटेंस की स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, तो हमेशा वो उसका लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में आएगा। जैसे यहां पे देखें, अली फर्स्ट लेटर है, वो कैपिटल लेटर है। अगर यहां पे अली नहीं होता तो अगर यहां पे लिख दें, एग्जाम्पल की तरह समझे, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। जैसे रशिया है, जैसे मंडे, जैसे कराची, इनका देखें जो लेटर है वो बिगिन किया गया है कैपिटल लेटर से, ठीक है ना। अगर ये कहीं भी दिख जाए, लास्ट में, बीच में, शुरुआत में, ठीक है ना, इसका जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। अभी तीसरी पॉइंट पे चलते हैं। तीसरी पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, वी यूजुअली डू नॉट यूज आर्टिकल्स ए, एन और द। हम इनके साथ अक्सर आर्टिकल्स नहीं लगाते। कौन से आर्टिकल, ए, एन और द, इनके साथ नाउन नहीं लगाते। बिफोर प्रोनाउन, हम प्रोनाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। याद रखें, प्रोनाउन के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते, ठीक है। थर्ड पॉइंट याद रखें, वी यूजुअली डू नॉट यूज आर्टिकल्स, हम इनके साथ आर्टिकल्स नहीं लगाते। बिफोर प्रोनाउन, प्रोनाउन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते। कौन से आर्टिकल्स, ए, एन और द, याद रखें। लेकिन मिसलीनियस है, कहीं कहीं पे आर्टिकल लग जाते हैं, वो कहां लगेंगे मैं आपको नेक्स्ट जो आगे पॉइंट है, आगे यहाँ पे पॉइंट है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये पॉइंट समझे, ठीक है। समझ में आ चुका कि ज्यादातर आर्टिकल्स नहीं लगते। वो कौन सी जगह है जहां पे आर्टिकल लगते हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कह रही है कि वी डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर, हम इनके साथ आर्टिकल्स नहीं लगाते पहले। किस किस के साथ, पीपल्स नेम्स, किसी कोई खास शख्स का नाम हो गया, हम उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे अली है तो हम यहाँ पे द नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रशिया है तो यहाँ पे रशिया हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मंडे है तो मंडे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कराची है तो कराची हम नहीं लिखेंगे। ये याद रखना, या द या एन या नहीं लगाएंगे, याद रखना। तो पीपल्स नेम के साथ भी हम, अली है, फातिमा है, हम इनके साथ कभी भी ए, एन और द नहीं लगाएंगे। और किसके साथ नहीं लगाएंगे, कंट्रीज के साथ नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, इनके साथ कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा, याद रखना। सिटीज के साथ भी कंट्रीज नहीं लगेगा, जैसे कराची, दुबई, दिल्ली, ठीक है ना, ये इनके साथ कभी भी नहीं लगे आर्टिकल्स नहीं। स्ट्रीट्स, जैसे शहर फैसल, ठीक है ना, कोई और भी स्ट्रीट हो गई, उनके साथ भी आर्टिकल्स नहीं लगा। लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, द इंग्लिश कभी भी आप नहीं लिख सकते, इंग्लिश नहीं लिख सकते, या उर्दू है, हिंदी है, सिंधी है, किसी के साथ आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। आगे मंथ्स हैं, जैसे मंथ स्टार्ट है, मंथ के साथ भी आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। जैसे जनवरी है, फरवरी, जनवरी आप नहीं कह सकते, द जनवरी आप नहीं कह सकते,
ठीक है ना, फरवरी, किसी के भी मंथ के साथ आप आर्टिकल्स नहीं लगा सकते, ये प्रॉपर नाउन का एक रूल है। और डे के साथ याद रखें, डे कोई भी डे हो, जैसे डेज हैं, डेज कौन से हो चुके हैं अभी देखिए, मंडे, फ्राइडे, कोई भी डे है आप उनके साथ आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। याद रखें, मैंने आपको ये जो चीजें पढ़ाई है इनके साथ कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। कहां पे आर्टिकल लगेगा हम वो याद पढ़ेंगे आगे चल के। देखिए याद रखें, अब बता रहा है दूसरी पॉइंट इसकी, ये हमने इसकी नोट की, एक पॉइंट पढ़ ली इसकी हमने एक पॉइंट पढ़ ली। दूसरी पॉइंट यहां पे हम पढ़ेंगे। दूसरी पॉइंट नोट में क्या बता रहा है कि व्हेन वी यूज आर्टिकल्स, कब हम आर्टिकल्स यूज करते हैं। देखें पॉइंट क्या है, पॉइंट वन क्या है, पॉइंट वन का वी यूज द आर्टिकल विथ सर्टेन प्रॉपर नाउन्स, कुछ खास प्रॉपर नाउन है उनके साथ द लगता है, कुछ खास प्रॉपर नाउन है जिनके साथ द लगता है, वो कौन से हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है, वो वजह क्या है जो जिनके साथ वो द लगता है। देखें ओशियंस, जितने भी ओशियंस हैं जिनके नाम हैं उनको शुरुआत में बिफोर द प्रोनाउन वो आर्टिकल द यूज करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ द आर्टिकल्स। ओशियंस जैसे कौन सा ओशियंस, जैसे महासागर ओशियंस, जैसे स्पेसिफिक पैसिफिक ओशियन हुआ, इंडियन ओशियन हुआ, जैसे जितने भी ओशियंस हैं उनके साथ आर्टिकल्स लगेगा, ठीक है ना, बिफोर द प्रोनाउन, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन, बिफोर द प्रॉपर नाउन। ओशियंस जैसे द इंडियन ओशियंस। उसके बाद दूसरी पॉइंट है कि जब सीज हैं, जितने भी समुद्र हैं उनके साथ भी आर्टिकल्स लगेगा, द आर्टिकल्स लगेगा बिफोर द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले उनके साथ आर्टिकल लगेगा, ये आर्टिकल इसको डिनोट करेगा। द अरबियन सी मतलब कि वो दरिया हिंद, ठीक है। उसके बाद है रिवर्स, जितने भी रिवर्स हैं उनके साथ प्रॉपर नाउन यूज होगा, प्रॉपर नाउन से फिर पहले क्या यूज होगा, द आर्टिकल्स यूज होगा। उसके बाद जो है ना माउंटेन्स जो है, देखें द हिमालयास, अब ये द आर्टिकल्स उसके साथ लगेगा। अब जो डिजर्ट्स हैं, डिजर्ट से पहले जो है ना प्रॉपर नाउन से पहले जो आर्टिकल लगेगा द, ठीक है। सम कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ आर्टिकल द लगता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ आर्टिकल द लगता है, ठीक है। अब वो कौन सी सूरत हाल है, कंडीशन है जहां पे आर्टिकल और एन आर्टिकल लगता है। मैंने आपको बोला था इस पॉइंट में, वी यूजुअली डू नॉट यूज आर्टिकल्स, हम ज्यादातर आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे आर्टिकल्स का यूज होना लाजमन होता है। चलो वो कौन सी कंडीशन है, उन कंडीशन को पढ़ते हैं। देखिए नोट पॉइंट थ्री में क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि व्हेन वी यूज आर्टिकल विथ अ प्रॉपर नाउन, हम प्रॉपर नाउन के साथ कब आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, और एन आर्टिकल कब इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि नॉर्मली, पहली पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है नॉर्मली और एन इज नॉट यूज्ड विद द प्रॉपर नाउन। पहली पॉइंट है कि आमतौर पर जो आर्टिकल है, एन आर्टिकल है, वो ज्यादातर प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहां पे प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स लगते हैं। वो कौन से कंडीशन है, तो कह रहा है कि हाउ एवर, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड, ठीक है ना, इट कैन बी यूज्ड, लेकिन कुछ सूरत हाल में इस्तेमाल हो सकता है। कह रहा है कि इट कैन बी यूज्ड, ये इस्तेमाल हो सकता है व्हेन द नेम मीन्स, जब नेम का कुछ मतलब हो, ठीक है ना। अ पर्सन लाइक, जैसे कोई एक शख्स है, ठीक है ना, एक शख्स, अ पर्सन लाइक मतलब अगर मैं किसी शख्स को बोलना चाहता हूं कि ये शख्स जो है ना एक आइंस्टाइन की तरह है, ये शख्स है ना ये एक शेक्सपियर की तरह है, मतलब किसी शख्स की मैं अगर किसमें एट्रीब्यूट्स, किसी स्टूडेंट में एट्रीब्यूट्स देखूं, कोई क्वालिटीज देखूं, अगर उसको मैं
जाहिर करना चाहूं, किसी के साथ कंपैरिजन करना चाहूं, उसमें किसी की एट्रीब्यूट्स देखूं, तो मैं उस वहीं पे आर्टिकल लगाऊंगा। मसलन एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। कोई हमारे क्लास में एक लड़का है, वो बहुत अच्छा पोइट है, ठीक है ना, उसकी कंपैरिजन करते हैं उसके साथ कोई एक फेमस स्कॉलर है, उसके साथ उसको मिलाते हैं। फेमस स्कॉलर कौन सा है? शेक्सपियर। शेक्सपियर, इसमें देखें ये कह रहा है कि ही इज अ शेक्सपियर ऑफ आवर टाइम, ये हमारे दौर का, हमारे वक्त का एक शेक्सपियर है। अब जब यहाँ पे आर्टिकल लगा अ शेक्सपियर ऑफ आवर टाइम, इसका मतलब है ये शेक्सपियर नहीं है, इसका मतलब है ये एक शेक्सपियर है। मतलब इसमें एक एट्रीब्यूट्स दिख गए किसके? शेक्सपियर के। शेक्सपियर तो एक बहुत अच्छा सा पोइट था। जब हमारे क्लास में कोई अच्छा एक पोइट लड़का हो, एक पोइट्री वगैरह बोलता हो या लिखता हो, तो कोई ड्रामाटिस्ट हरकतें करता हो, तो उसमें एट्रीब्यूट्स होंगी, तो हम ये कहेंगे ही इज अ शेक्सपियर ऑफ आवर टाइम, ये हमारे दौर का शेक्सपियर है। आगे चलते हैं, एक और पॉइंट एग्जांपल लेते हैं। यहां पे देखें, शी इज एन आइंस्टाइन इन मैथमेटिक्स, ये एक आइंस्टाइन है मैथमेटिक्स, मैथ में ये एक आइंस्टाइन है। मतलब कि ये इतनी इंटेलिजेंट है मैथ में कि एक आइंस्टाइन की तरह है। ये आइंस्टाइन है ही नहीं, मतलब कि आइंस्टाइन की तरह है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये आइंस्टाइन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। बेटा याद है, बेटा एक बात याद रखिए, मुझे एक यहाँ पे बात याद आ गई, तो वो एक शायरियाना सी बात है। कहते हैं कि एक नुक्ते ने मुहर्रम से मुजरिम बना दिया, ठीक है ना बेटा। अब वो जो नुक्ते का काम है, यहाँ पे आर्टिकल कर रहा है। आर्टिकल्स की इतनी अहमियत है कि एक चीज को कहां से कहां लेके जा रहा है, जैसे मुहर्रम से मुजरिम बना दिया, ठीक है ना। आर्टिकल्स भी ऐसे ही काम करते हैं। देखें यहाँ पे ही इज अ शेक्सपियर, अब इसको देखें, शेक्सपियर की इसमें एट्रीब्यूट्स डाल दी, आर्टिकल ने शेक्सपियर की इसमें एक लड़के में एट्रीब्यूट्स डाल दी। शी है, लड़की है एक लड़की, इसने कहा कि शी इज एन आइंस्टाइन, तो बेटा इस आइंस्टाइन की इस लड़की में, इस एन में आर्टिकल ने एट्रीब्यूट्स डाल दिए, ठीक है ना। अब याद रखें दूसरी पॉइंट्स आगे है, देयर इज मिस्टर अली वेटिंग आउटसाइड, मतलब एक लड़का, अली नाम का लड़का है सर, वो बाहर इंतजार कर रहा है। अभी मैं क्लास में मौजूद हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो कोई स्टूडेंट बाहर से आएगा, मुझे कहेगा सर देयर इज मिस्टर अली वेटिंग आउटसाइड, इसका मतलब है कि उसने आगे कहा कि सर बाहर एक अली नाम का शख्स है, वो इंतजार कर रहा है। अब उसको नहीं पता कि वो अली कौन है, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता कि वो अली कौन है, लेकिन उसको ये पता है कि एक अली नाम का लड़का है, तो उस आर्टिकल ने उसको अननोन बना दिया, ठीक है ना। वो नॉन नहीं है, अगर नॉन होता तो आर्टिकल नहीं लगता, फिर न आर्टिकल द लगता, न एन लगता, न आर्टिकल लगता। तो याद रखें बेटा, ये आर्टिकल्स के कितने बड़े रोल है। तो ये बात थी बेटा, बेसिक से एडवांस पढ़ने का ये फायदा होता है, जो एक टिन्नी सी चीज होती है जो इतनी आगे चल के बड़ी होती है। अब उनके साथ हमने कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़े, कौन सी खसूसियात थे और कौन सी चीजें हैं जो इसमें करनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो प्रॉपर नाउन में नहीं करनी चाहिए। हमने इनके नोट भी पढ़ लिए, हमने इसके एग्जाम्पल भी पढ़े, हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी। अब अगर आपको ये नोटबुक में लिखना है तो लिख लें, मैं साइड पे हो जाता हूं, लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ पे क्लास खत्म होती है, हम नेक्स्ट क्लास में कॉमन नाउन पढ़ेंगे।